हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सीखने जा रहे हैं, जिसमें एलसीएम एचसीएफ के ऊपर तो एक ऑब्जेक्टिव आपने देखा ही होगा। हर बार एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर आता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। आपको पीछे यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4, 120, 4, 10 और 3। तो हम सोचते हैं कि क्या ये एचसीएफ हो सकता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, तो उसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं कि 120 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 120 के पहाड़े में 96 भी नहीं आता है और 404 भी नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अपना ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अपना ऑप्शन नहीं है। दूसरा हम देखते हैं 4, तो 4 के पहाड़े में क्या 96 आता है, तो बिल्कुल आता है। 4 के पहाड़े में 404 भी आता है, ये भी सही है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर हाईएस्ट अभी 10 भी बचा है, तो क्या 10 जा रहा है क्या, तो 10 के पहाड़े में 96 आता है, नहीं आता है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। और 3 के पहाड़े में 404 तो आता ही नहीं है, तो अपना एक ऑप्शन सही हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 4 अपना ऑप्शन सही है। दूसरा 51 और 21, 91 और 21, इसका एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालना है तो हम देखेंगे इसके अंदर कि एचसीएफ कौन सा हो सकता है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 91 है क्या, 91 की टेबल में 21 आता है, नहीं आता है। 51 की टेबल में 21 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर देखते हैं कि 21 के पहाड़े में आता है क्या, तो 21 के पहाड़े में भी ये नहीं आता है। ठीक है, तो 21 के पहाड़े में भी ये दोनों नहीं आते हैं। फिर देखते हैं 7 के पहाड़े में, कि हाँ 7 के पहाड़े में आता है। 7 के पहाड़े में 21 भी आता है, 7 के पहाड़े में 91 भी आता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा, 7 वाला अपना सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 में चेंज करते हैं कि कौन सा है। 12, 15, 21, 420 एलसीएम निकालना है। देखो इसमें ना एलसीएम निकालना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब आंसर जो है बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा आंसर 420 है, तो 420 12 के पहाड़े में भी आ रहा है, 15 में भी आ रहा है और 21 में भी आ रहा है, इसका मतलब 420 इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 12 और 15 का एचसीएफ। तो ऐसा देखना है हमें कि जो दोनों के टेबल में आता हो, है ना, ऐसा हमें देखना है जो दोनों की टेबल में आता हो। एक बार फिर से देख लेते हैं कि 96404 का एचसीएफ कितना है, तो ये 4 है। ठीक है, कितना, 4। फिर 21 का कितना है, तो इसका 7 है। 12, 15, 21 का एलसीएम कितना है, 420 है। 12 और 15 का एचसीएफ, तो 3 के पहाड़े में 3 चौक 12, 3 पंजे 15, बाकी 4 नहीं आ रहा है, ये इसका ऑप्शन हो गया 3। 17, 23 और 28 का एचसीएफ। देखो 17, 23, 28 का मतलब ये हुआ कि 2 तो प्राइम नंबर हो गई और तीसरी अलग संख्या है, तो इन दोनों के पहाड़े में नहीं आ रही है। मतलब ये एचसीएफ वो होगा जो तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि जब किसी भी संख्या में कोई कॉमन नंबर नहीं आता है तब उसका एचसीएफ ओनली 1 होता है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। आगे देख रहे हैं 6 और 20 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है 6 और 20, यानी 6 और 20 दोनों उस पहाड़े में आनी चाहिए। तो 6 के पहाड़े में 6 तो आ रही है लेकिन 20 नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन नहीं है। फिर देखिए 20 के पहाड़े में 20 आ रहा है लेकिन 6 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है। 2 के पहाड़े में 6 भी आ रहा है, 2 के पहाड़े में 20 भी आ रहा है, राइट है। 120 के पहाड़े में तो दोनों ही नहीं आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 और 120, 6 और 20 हमने देख लिया था, उसका अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले में देखेंगे कि 8, 9 और 25 का एलसीएम, तो इन सब का गुणा, मतलब 8 में भी कोई कॉमन नहीं, 3 में भी कोई कॉमन नहीं, 8 में, 9 में और 25 में कोई कॉमन नहीं है, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन तो बड़ी संख्या होना है, ये तो होना नहीं है। अब एचसीएफ ए बी और एलसीएम ए बी, तो यहाँ पर क्रॉस दिया, तो एलसीएम गुणित एचसीएफ का क्या होता है आंसर, दो संख्याओं का गुणनफल। कौन कौन सी दो संख्या, एक तो ये हो गई और दूसरी है ना, दो संख्या, तो इन दोनों का क्या कर दिया इधर गुणनफल, तो ये अपना ऑप्शन है। फिर बोल रहा है √3 एक तो संख्या है, तो यहाँ दे रखा है 2 परिमेय और अपरिमेय, तो जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है उसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या।
फिर √2 क्या एक संख्या है, तो ये कौन सी है, ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए अपरिमेय। √5 कौन सी संख्या है, तो √5 भी रूट से बाहर नहीं आ सकती, लेकिन इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ दिख रही 1। तो 1 के तो 2 गुणनखंड नहीं होते, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो 1 के तो केवल 1 ही गुणनखंड होता है, क्योंकि 1 में केवल 1 से ही भाग जाता है। ठीक है। 2 में तो क्या होता है, 1 से भी भाग जाता है और इसमें 2 से भी भाग जाता है। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपनी 2 है। अब देखो √4 एक संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। अभी ऊपर तीनों के आंसर आए अपरिमेय, क्यों, क्योंकि इनको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ पर हमें 4 दिख रहा है, इस 4 को तो हम रूट से बाहर निकाल सकते। तो जब 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। ये 2 कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। इस तरह से हमें देखना होता है कि कौन कौन सी संख्याएं आती है। कुछ आगे और देख रहे हैं, अगला देखते हैं ना। देखें यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अभाज्य संख्या हो गया √4, अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। तो अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा था। तो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है, 1। फिर अभाज्य संख्याओं का LCM कितना होता है, तो अभी में कॉमन तो कोई आता नहीं है, तो LCM में क्या कहते हैं, सब संख्याओं को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है उनका ही गुणनफल। ऐसा ही नीचे एक एग्जाम्पल ले रखा अपनों ने कि अभाज्य संख्या, तो देखो 5 और 7 क्या है, अभाज्य संख्याएँ हैं, इसका HCF निकालना है। तो अब देखो 5 में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, 5 में कैसे भाग जाता है, केवल 5 से। ठीक है। अब यहाँ 7 दिख रहा है, तो 7 में भी कैसे भाग जाता है, केवल 7 से। अब इनमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्योंकि इनमें कौन सा कॉमन आ रहा है, 1, तो इनका जो HCF होगा वो कितना होगा, केवल 1 होगा। ठीक है। तो ये HCF इसका 1 हो जाएगा। अब LCM, तो इनमें कॉमन तो कोई नहीं आ रहा था, ये हो गया था 5 की घात 1, और फिर गुणा कर दे 7 की घात 1, तो 7 पंजे कितना होना है, 7 पंजे 35, इसलिए इसका जो ऑप्शन है ये 35 सही हो जाएगा। ठीक। 10th के चैप्टर 1 के ये सारे ऑब्जेक्टिव ले लिए हैं, ये 2019 से लगा करके 2024 तक के जितने भी आए हैं, जो पूरक एग्ज़ाम में आए हैं, रुक जाना नहीं में आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। ये अगर ऑब्जेक्टिव किसी ने कर लिए तो यहाँ से जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो हर कोई सही कर सकता है। और अभी तो डिसाइड नहीं कि कितने कितने का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इस बार केवल नंबर बताए हैं कितने इतने नंबर का आएगा, यहाँ से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। और हम ये देख रहे हैं, हमने ये नोट किया अभी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अंदर से LCM HCF के ऊपर तो एक ऑब्जेक्टिव आया ही आया है।